हाय, देखो एक बात मेरी समझो कि अगर आप हरियाणा जेबीटी दे रहे हैं, अगर आप चंडीगढ़ जेबीटी दे रहे हैं, अगर आप DSSB पीआरटी दे रहे हो, अगर आप KVS पीआरटी दे रहे हैं या देश भर में कोई भी पीआरटी एग्जाम दे रहे हो, तो 90% चीजें उसमें एकदम कॉमन रहेंगी। और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड CDP, मतलब कि NIOS। अगर आपने NIOS लेवल तक की तैयारी करी है, जो भी DSSB का एग्जाम दे रहे हैं वो जानते हैं NIOS क्या बला है। और जो नहीं दे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप करिए ताकि हम आपको बता सकें। तो देखिए, NIOS की अगर आपने तैयारी कर ली तो टीचिंग एप्टीट्यूड और CDP आपका 110% कंप्लीट हो जाएगा। तो उसी कड़ी में टेस्ट पेपर 4 लेके आए। टेस्ट पेपर 1 हमने करवा दिया, 2 करवा दिया, 3 करवा दिया। अब टेस्ट पेपर 4 में भी 50 क्वेश्चन है, जिसमें से 10 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे और आप देखिएगा, कॉपी पेपर पेन लेके बैठिएगा और एंड में बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 10 में से कितने बन रहे हैं। और पेड ग्रुप में यही वाला टेस्ट पेपर पूरा भेज देंगे। 50 क्वेश्चन है इसके अंदर। इसी तरह से आने वाले सारे टेस्ट पेपर आपको भेजते रहेंगे, अलग अलग जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि 50 में से आपके कितने बन रहे हैं। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस क्विज को। और जो लोग भी इनके बारे में हमसे जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखो, क्विज शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका कैसा प्रदर्शन रह रहा है इस टेस्ट में। माफी चाहूंगा, सबके नंबर नहीं दिखा पाऊंगा। यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस आते हैं। इनके 50 में से 31 नंबर आ रहे हैं और इन्होंने यहाँ पे ये हमारे लिए लिखा है। इनके इसके लिए थैंक यू सो मच इनका। और देखिए, इनके भी जो है 50 में से 31 नंबर आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए, तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से इन्होंने प्रैक्टिस सेट लगा रखा है। और फिर ये जो स्टूडेंट है इनके 38 आ रहे हैं 50 में से। ठीक है, 38 आ रहे हैं 50 में से। दूसरे जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके आ रहे हैं 37 50 में से। आप देखिए, एवरेज स्कोर 38 37 बन रहा है हमारे स्टूडेंट्स का अभी तक। 38 एक और स्टूडेंट के आ रहे हैं यहाँ पे। दूसरे स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो इन्होंने शायद मार्क्स नहीं लिखे हैं अपने, लेकिन इनके भी अच्छे ही आ रहे होंगे। 31 आ रहे हैं इनके। और यहाँ पे अगर मैं देख पा रहा हूँ तो ये 37 आ रहे हैं। अब देखिए 37 38 तक आ रहे हैं अभी तक स्टूडेंट के। ठीक है, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं इनके 32 आ रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, देखो हरियाणा जेबीटी के लिए अगर आपके 37 तक बन रहे हैं तो आपको ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। और सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, सारी चीजों में लाने पड़ेंगे। EVS पेडागोजी के ये नोट्स आपको बना के दे दिए हैं। ठीक है, इसको पूरा पढ़ लेना। लास्ट में जो भी क्वेश्चन आंसर है इनको भी अच्छे से सॉल्व कर लेना और आपका पूरा का पूरा नंबर बनने लगेगा। और यही चीज हमने हिंदी में भी दे रखी है। हिंदी में भी पढ़ लेना। हिंदी में भी सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। अच्छे से इसको पढ़ लेना, आपका पूरा का पूरा हो जाएगा हरियाणा जेबीटी। मेरी बात मानो, इतना ही पढ़ लो बस। कॉपी पेपर पेन लेके बैठ जाओ। 10 क्वेश्चन लेके आए, 10 में से बताइएगा कितने आपके आ रहे हैं। अब शुरू करने जा रहे हैं क्विज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। 50 नंबर की ये PDF है। 10 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, बाकी आपको भेज देंगे। टेस्ट नंबर 4 है और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके कितने आ रहे हैं। और एडिटर वाले भैया से कहूंगा कि जो हिंदी वाले क्वेश्चन है, इन्हीं का मैंने हिंदी भी दे रखा है नीचे, लेकिन हिंदी वाला हम बार बार ऊपर नीचे नहीं करेंगे। तो जो हिंदी वाला है वो मैं एडिटर वाले भैया से कहूंगा क्वेश्चन यहाँ पे लगा दीजिएगा ताकि हिंदी वाले बच्चे ही पढ़ लें। अब हम आपको यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के सुनाएंगे और आपको देंगे सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड। 5 सेकंड के अंदर जो है अपना जो भी जवाब है लिख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और बाद में देखिएगा वो सही हो रहा है या नहीं। तो शुरू करते हैं इस क्विज को। 5 सेकंड के अंदर जो है आपको तुरंत सही आंसर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो रुकेंगे नहीं, बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ना अपना ना आपका। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, एजुकेशन वाज इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। आपको पता है 3 तरह की लिस्ट होती हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा 3 तरह की कौन सी लिस्ट होती हैं। एजुकेशन वाज इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट इन ABCD ऑप्शन आपके सामने, हिंदी में भी आपके सामने लिखा है। जल्दी से आंसर बताइए। और अब हम इसका सही आंसर आपको बताने जा रहे हैं। इसका सही आंसर है C, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स ओरिजिनल एनैक्टमेंट डिफाइंड एजुकेशन एज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर आर्टिकल 42 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एन अमेंडमेंट वाज एडेड इन 1976। आपको ये भी याद रखना है, 1976 में हुआ था ये। ठीक है, एंड एजुकेशन बिकम अ कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट विच इनेबल्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेजिस्लेट इन द मैनर सुटेड टू इट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C। आपको साल और अमेंडमेंट दोनों याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, द रिवाइज्ड आर्टिकल ऑफ 45 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रमोट प्री स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी स्कूल एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन या इनफॉर्मल एजुकेशन। जल्दी से अपना जो भी जवाब है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जिन्होंने भी इसका आंसर A दिया है वो एकदम सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू प्रमोट द एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज। 46, 16, 45 या 21। जल्दी से इसका आंसर आप बताइए। ठीक है, ठीक है, तो अब हम इसका आंसर आपको बता दें। इसका आंसर सही है, वो है 46। A हो जाएगा। A एकदम सही आंसर है इसका। यहाँ पे इन्होंने भी A लिखा है, वो सही आंसर है यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिक्लेरेशन ऑफ मदर टंग इज बेस्ड इन विच आर्टिकल। कौन से आर्टिकल में मदर टंग के बारे में, मातृभाषा के बारे में बताया गया है। जल्दी से बताइए। ओके, टाइम अप। तो इसका सही आंसर है B,
350A इसका सही आंसर है। जिन्होंने भी 350A लिखा है वो एकदम सही है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके। और अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वाज द रिजल्ट ऑफ, बताइए। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये रिपीटेडली पूछा जा रहा है। आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, टाइम अप। तो इसका सही आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, सी इसका सही आंसर है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 इसका सही आंसर है। जिन्होंने भी सी इसका आंसर लिखा है वो एकदम सही लिखा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द विजन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी 1986 टू 1992 द इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन वाज इंक्रीज्ड। कितने परसेंट से इन्वेस्टमेंट बढ़ाई थी एजुकेशन सेक्टर के लिए, बताइए। 3%, 4%, 5% या 6%। ओके, टाइम अप। इसका सही आंसर है 6%, ठीक है। 6% इसका सही आंसर है। जिन्होंने भी डी लिखा है वो एकदम सही आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट है, जहां से आपने डीएलएड बीटीसी जैसे कोर्सेज करे हुए हैं, ये बताइए कि वो एग्जिस्टेंस में कैसे आई। ये आपके सामने ऑप्शन है, हिंदी में भी एडिटर वाले भैया लगा देना और जल्दी से इसका आंसर बताइए। टाइम अप। इसका सही आंसर है, ड्यू टू द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 इसका सही आंसर है। जिन्होंने भी सी लिखा है वो सही आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, पेड वाले ग्रुप में हम शेयर कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन मैनेजमेंट से आपसे पूछा जा रहा है, डिसीजन मेकिंग इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन या सुपरवाइजन। जिन्होंने भी हमारी पीजीटी कॉमर्स वाली क्लास करी हुई है उनको इसका आंसर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पीजीटी में हमने इसके ऊपर बहुत डिटेल वीडियो बना रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट, आपको मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरवाइजन के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके लिए आप मेरी फ्री क्लासेस देख सकते हैं। मेरे ही यूट्यूब चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, मैनेजमेंट वाली प्लेलिस्ट। उसके अंदर मैंने डिटेल में सारी क्लासेस को अपलोड करा हुआ है। उस समय डिजिटल बोर्ड नहीं था मेरे पास, तो मैंने बोर्ड पे पढ़ाया है। आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा मैनेजमेंट के ऊपर सारी क्लासेस। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोच टू एजुकेशनल प्लानिंग। जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम। टाइम अप। इसका जो सही आंसर है वो है ए एंड बी बोथ, ठीक है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच एंड सोशल डिमांड अप्रोच, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम आपको पेड ग्रुप में भेज देंगे। आप जरूर बताइएगा आपके 50 में से कितने सही हो रहे हैं। अगर 50 में से 40 या 42 प्लस सही हो रहे हैं तो आप विश्वास मानिए 100% आपका सिलेक्शन हो गया किसी भी पीआरटी एग्जाम में जो आने वाला है, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो DSSB हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो KVS हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और लास्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन। जल्दी से बताइए। ओके, टाइम अप। इसका जो सही आंसर है वो है ए, ऑब्जेक्टिव एंड नीड्स, ठीक है। जो ए इसका सही आंसर है, जिन्होंने भी ए लिखा है वो एकदम सही है। टाइम टेबल नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, रिक्रूटमेंट नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव एंड नीड्स। देखा आपने, हमने 10 क्वेश्चन आपको कराए, 50 क्वेश्चन का ये टेस्ट सीरीज हम आपको भेजेंगे। बाकी स्टडी पीडीएफ हमने आपको भेज रखा है। दिन रात सिर्फ आप हमारे नोट से पढ़ाई करिए और आप देखेंगे जैसे हमने 98 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करवाया है पिछले 2 सालों में, 2022 से लेकर 24 तक, उसी तरह से आप भी हमारे सिलेक्शन लिस्ट में ऐड हो जाएंगे और उसके बाद हम ये बता सकेंगे कि आपका भी सिलेक्शन हमने करवा के दिया है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको काफी नई इंफॉर्मेशन मिली होगी और आप दिन रात स्टडी मटेरियल जो आपको प्रोवाइड कराया गया है उससे पढ़ाई कर रहे होंगे और सारे टेस्ट पेपर को अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे। तो मिलते हैं हम फिर आपसे आने वाले टेस्ट सीरीज, पेपर, क्लासेस और वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।